Good morning, student. Today I explain class 6 subject maths chapter 3 exercise 3.3 part second. पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं डिवाइजिबिलिटी टेस्ट के। इसमें डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो डिजिट आपको दी है 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, 4 से डिवाइड होगी कि नहीं। ऑलरेडी हमने डिवाइजिबिलिटी टेस्ट के रूल लिखा दिए हैं। आई होप दैट कि आपने पढ़े होंगे, वीडियो देखी होगी और आपके माइंड में भी होगी। अब उन रूलों को हम अप्लाई कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूं मैं इस पार्ट में आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात की थी हमने, उसमें क्वेश्चन 1 में एक टेबल है आपके, मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया भी था, फिर और करा रहा हूं। जैसे 990 आपको बताना है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं वंस प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। इनका ऐड करें 18, 3 6 18, 3 से भी डिवाइड होगा। 4 से लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखें, 90 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, 1 0, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट। देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है तो नो 5 से होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। 6, 2 और 3 दोनों में यस है तो 6 में भी यस आएगा। 8 से डिवाइड करके देखना है क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करने होते हैं। डिवाइड बाई 8, तो ये भी पॉइंट में डिवाइड होगा, सो क्रॉस। 9 से यस, दोनों को ऐड करके देखो 9 से डिवाइड हो रहे हैं, वंस प्लेस पे 0 है तो 10 से भी होगा। 11 से देखो 9 एक डिजिट छोड़ के ऐड करते हैं, इवन डिजिट का सम अलग, ओड डिजिट का सम अलग, इक्वल 9। ये 9 इनका डिफरेंस 0 या 11 की टेबल में आया तो यस, यहाँ डिफरेंस 0 आया है सो यस, तो इट इज क्लियर। सेकेंड 1586 देखो 2 से डिवाइड होगा, वंस प्लेस पे 6 है, 6 और 8 14, 19, 20, इनका ऐड 20 हुआ। 3 की टेबल में 20 नहीं है, क्रॉस। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, क्रॉस। यहाँ 0 और 5 होता तो 5 से डिवाइड होता, इन दोनों में यस होता तो 6 भी यस होता, एक में भी क्रॉस है तो 6 भी क्रॉस ही रहेगा। 8 लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखें, ये भी क्रॉस। 9, 8 और 6 14, 29 की टेबल में नहीं आता, ये भी क्रॉस। 11 का चेक कर लो, 1 + 8 9, 5 + 6 11। नीचे वाला नंबर बड़ा हो चाहिए, ऊपर वाला बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो ये भी 11 और की टेबल में और 0 नहीं आया तो ये भी क्रॉस। तो सिमिलरली यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 and tick the right or wrong in your book. Understand? I explain the question number 2. Using divisibility test, determine which the following number are divisible by 4 and 8. इसमें 4 और 8 का सिखाया जा रहा है आपको। टेस्ट divisible by 4 and 8। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
572। अब डिवाइजिबिलिटी बाई 4 देखते हैं पहले, फिर 8। तो 4, ये दोनों डिजिट 4 से डिवाइड करो तो 72 4 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। 72 इंटू डिवाइड बाई 4 तो कितना आंसर आ रहा है? पूरा पूरा डिवाइड आ रहा है। 32 यहाँ आएगा तो 18 बार, तो 4 से डिवाइड होगा, यस। 8 से भी यस, क्योंकि 8 ना 3 डिजिट को डिवाइड करना होता है 8 से। तो 572 डिवाइड बाई 8 नहीं हो रहा है क्रॉस। 4 में लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करने होते हैं, 8 में 3 डिजिट। अब ये 3 डिजिट का ही नंबर है तो 3 डिजिट पूरा ही डिवाइड करना होगा। अब सेकंड थोड़ा बड़ा डिजिट है, 726 352। अंडरस्टैंड। अब लास्ट के 2 डिजिट 52 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यस। 8 से लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देखो, 352 डिवाइड बाई 8 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा डिजिट 8 से डिवाइड होगा। तो इट इज क्लियर। तो इसमें काफी एग्जाम्पल्स हैं। 5500 लास्ट के 2 डिजिट 0 है, इसलिए वो डिवाइड नहीं होंगे। लास्ट में अगर 2 0 है तो 4 से 100% डिवाइड होगा। 0 की पूरी डिजिट को डिवाइड करके देख लो, और इट इज क्लियर। अगर 2 0 है लास्ट में तो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ये अपने माइंड में रखें। 8 से लास्ट के 3 नंबर 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4 बचा, इसलिए रिमाइंडर बच गया तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस डी 6000, यस। अब 3 0 है तो 8 से भी होगा, ये माइंड में रखें। लास्ट के 3 डिजिट 0 है तो 8 से भी डिवाइड होगा, 2 डिजिट 0 है तो 4 से भी डिवाइड होगा। ई 12159, अब 59 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीट, इसलिए क्रॉस। 159 में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली जो रिमेन्स क्वेश्चन है वो अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिवाइजिबिलिटी डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइजिबल बाय 6। जो क्वेश्चन 3 है वो डिवाइजिबल बाय 6 आपको चेक करना है वो डिवाइड होगा या नहीं। और ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे डिजिट से कटेगा कि नहीं ये आपको पता लग जाएगा। 2A 2 9 7 144। देखो 6 के लिए पहले 2 की डिवाइजिबिलिटी चेक करनी होगी, फिर 3 की। अब ये दोनों में यस आए तो 6 से भी यस होगा, तो शुरू के डिजिट में यस, इनका ऐड करो। 9 2 11 7 18 19 23 27, 3 की टेबल में आता है तो 6 भी यस। 1 2 5 8 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन डिजिट है वंस प्लेस पे। 8 5 13 14 15 16, 3 की टेबल में नहीं आता तो 1 में भी क्रॉस है तो 6 में भी क्रॉस होगा। 4 3 3 5 2 से ही क्रॉस है, 3 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले क्रॉस आ गया।
वैसे भी ऐड करेंगे तो 22 आ रहा है, यहाँ भी क्रॉस है। डी 6 1 2 3 3 क्रॉस 3 3 6 6 2 8 9 और 6 15 3 से यस, बट एक में भी क्रॉस है तो 6 से क्रॉस होगा। ई 90 13 52 इससे यस, 5 2 7 3 10 11 9 23 की टेबल में नहीं आता तो ये भी क्रॉस। तो सिमिलरली यू सॉल्व द लेफ्ट क्वेश्चन। 5 मैंने बता दी, 10 है इसमें, 5 अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 11। यानी इसमें जो डिजिट दिए हुए हैं क्या वो 11 से डिवाइड होंगे, यस और नो में बताना है। तो डिवाइजिबिलिटी टेस्ट 11 यूज करना है आपको। अब फॉर डिवाइजिबिलिटी बाय 11, ए 5 4 4 5। देखो लिसन प्रॉपरली, इवन डिजिट ये वाले हैं, ये सारे ऑड डिजिट, ये इवन डिजिट, दोनों का अलग अलग सम करना है और इनका डिफरेंस 0 और 11 है। इसका मतलब ये डिवाइजिबिलिटी बाय 11 यस ये होगा। बी 10 8 4 10 8 24। देखो एक एक नंबर छोड़ के यूं एरो लगा लो, तो जिन पे एरो आए वो एक जगह रखें एक लाइन में, जो बचे हैं वो एक लाइन में। -11 तो ये भी होगा क्योंकि 11 0 या 11 की टेबल वाले डिजिट बचेंगे। सी 7 1 3 8 9 6 5। एक एक डिजिट छोड़ के, तो ये ऑड नंबर वाले हो गए 7 + 3 + 9 + 5 9 5 14 3 17 और 7 24। जो बचे वो 1 + 8 + 6 15। कितने बचेंगे 9, तो ये भी यस। डी 70 16 9 3 0 8। वही एरो लगाएंगे ऐसे एक एक डिजिट छोड़ के। 7 + 1 + 9 + 0 17। इनका ऐड बच गए जो 0 + 6 + 3 + 8 17। देखो डिफरेंस 0 आया इसलिए ये भी होगा। डिफरेंस 0 और 11 की टेबल में है तो नहीं होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बचे। आई होप दैट वो दोनों अपने आप सोल्व करेंगे। इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन का जो ए है, फिल द ब्लैंक्स है, डिवाइजिबल बाय 3। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, फिलअप्स बाय डिवाइजिबल बाय 3। देखो फर्स्ट ब्लैंक 6 7 2 4। अब देखो 3 से डिवाइजिबल के लिए इनका ऐड करते हैं। ब्लैंक 6 + 7 + 2 + 4। अब 19 3 की टेबल में नहीं आता। 19 को किस डिजिट को एक्सप्रेस करें कि जो 19 के बाद 21 की टेबल में आता है। तो 19 में 2 प्लस करें तो 21 आता है।
21 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। अंडरस्टैंड। बी 4 7 6 5 ब्लैंक्स 2। अब इनका प्लस करेंगे 4 + 7 + 6 + 5 ब्लैंक्स +2। 4 7 11 17 22 24 24 ऑलरेडी डिवाइजिबल बाय 3 है। यहाँ कोई डिजिट इंक्रीज ना प्लस होगी ना माइनस होगी, उसके लिए हम यहाँ क्या रखेंगे 0। तो आंसर इज 0। अंडरस्टैंड। अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6, यहाँ पे जो डिजिट्स दी हैं उसमें 11 से डिवाइजिबल की डिजिट लिखनी है। राइट ए डिजिट डिवाइजिबल बाय 11। ए 9 2 ये ब्लैंक्स, यहाँ पे डिजिट आएगी 3 8 9। अब देखो एक एक डिजिट छोड़ के यही करते हैं। 9 प्लस ब्लैंक्स प्लस 8 17 प्लस ब्लैंक्स। ये जो बचे डिजिट 2 + 3 + 9 9 3 12 और 2 14। अब देखो इनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 की टेबल में है, तो 0 तो आ नहीं सकता है। तो 11 17 में इंक्रीज करो जो 11 की टेबल में वो डिजिट आए, तो 14 + 11 कितने हो गए 25। अब 25 में 17 माइनस करो 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। अब देखो यहाँ चीज चेक कर सकते हैं, तो 8 आवर आंसर। एनी डाउट? इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी, it is the last question of this exercise. 8 blanks 9 4 8 4। देखो वही एक एक डिजिट छोड़नी है हमें, ये ब्लैंक से वो डिजिट छोड़ दिए। 8 + 9 + 8 25 ब्लैंक्स +4 + 4 8। अब देखो यहाँ सिंगल डिजिट आएगी तो 8 में इंक्रीज कितना करें कि जो हमारी डिजिट वो आए। अब चाहे यहाँ पे हम कोई डिजिट ये भी मान सकते हैं। अब देखो पहले इनका डिफरेंस कर लो, 25 में से 8 गए तो क्या हुआ 17। अब देखो एक फॉर्मूला 17 लेंस की जगह हमने x मान लिया। 17 इनका जो डिफरेंस है -x कितना आना चाहिए 11 और 17। तो -x 11 - 17 इधर गया तो माइनस का बड़ा है तो यहाँ माइनस बचेगा, माइनस से माइनस कटे x = 6। इस तरह कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड, पहले वाले में भी हम ये x की वैल्यू यूज करके वो कर सकते थे, जो 25 हमने रखा है, यानी उसका एक्सप्लेनेशन कर दें तो वो होता 3 + x = 11, क्योंकि उसमें ऐड हो रहा है। नीचे वाला डिजिट छोटा है तो माइनस, ऊपर वाला बड़ा है तो प्लस। फिर x = 11 - 3 तो x की वैल्यू 8। ये एक का दूसरा सोल्यूशन तरीका ऐसे भी कर सकते थे जो मैंने बताया था। आई होप दैट आपने समरी भी पढ़ी है, मैंने पूरी एक्सरसाइज भी कराई है। क्वेश्चन छोड़े वो पहले आपको रफ नोटबुक में करने, फिर पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। और यू हैव एनी डाउट तो यू कन्वे द मैसेज। जो कपिल सर ने नया नंबर दिया है उसके ऊपर मैसेज करें कोई भी डाउट हो तो। बट वीडियो देखने के बाद
अपने व्यूज जरूर छोड़ें। ओके, गुड डे।